सरकार ये कह रही थी कि कोई चिंता नहीं है, बैंक मजबूत हैं, लेकिन आज सरकार ने कुछ और कहा है। क्या कहा है कि केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों से उनके बॉन्ड पोर्टफोलियो के बारे में जानकारी मांग ली है। शनिवार को वित्त मंत्री और सरकारी बैंक प्रमुखों के बीच बैठक से पहले बैंकों को अपने बॉन्ड पोर्टफोलियो की जानकारी सरकार को देनी है। अब अगर कोई चिंता ही नहीं थी तो ये जानकारी मांगी क्यों जा रही है, ये सवाल खड़ा होता है। बॉन्ड मार्केट की वजह से अमेरिका में बैंकिंग संकट पैदा हुआ और 3 बैंक डूबे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार भारतीय बैंकों के बॉन्ड पोर्टफोलियो की भी जानकारी मांग रही है। सर, सवाल मेरा यहीं से है कि भारतीय बैंकों का कोई एक्सपोजर इंटरनेशनल मार्केट में नहीं है, कोई बॉन्डिस्ट नहीं है, तो फिर ये बेचैनी सरकार में, बैंकों में क्यों? जैसा हम शुभम ने आपको बताया कि हम लगातार भारतीय बैंकों की कोई इस परिस्थिति में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब दुनिया में ब्याज दरें बढ़ती हैं ना, तो दुनिया में कोई भी बैंक, दुनिया के कोई भी बैंक सुरक्षित नहीं होते। सरकार और नियामकों की तरफ से हालांकि भरोसा दिलाया गया, पर वास्तविकता ये है कि सरकार और नियामक मिलकर भारतीय बैंकों के भीतर पहुंचकर उन पेन पॉइंट्स की, उन दर्द के बिंदुओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके कारण आपको बैंकों के माथे पर और नियामकों के माथे पर पसीना आता दिखाई दे रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि कल वित्त मंत्री के यहाँ एक बैठक लगेगी, जिस बैठक में बैंकों से यह कहा गया है कि वो अपने बॉन्ड्स का हिसाब पेश करें। बॉन्ड्स का हिसाब क्यों? बॉन्ड मार्केट से डरे हैं बैंक। बॉन्ड का हिसाब कौन सा मांगा जाएगा? उनसे यह कहा गया है कि उनके पास जो हेल्ड टू मैच्योरिटी, यानी जो मैच्योरिटी तक के बॉन्ड रखे हुए हैं, और जो सेल के लिए बॉन्ड पोर्टफोलियो, उसके बारे में बताए, और ये भी बताए कि बॉन्ड्स को ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण जो बॉन्ड्स की कीमतें गिरी हैं और यील्ड बढ़ी है, उससे उनके मार्क टू मार्केट लॉसेस कितने हैं। और यही वो बिंदु है जो जिस बिंदु के आसपास लाल गोला लगा हुआ है कि बैंकों को अब ये बताना पड़ेगा सरकार को, या सरकार के पास ये स्पष्ट जानकारी देनी पड़ेगी कि बैंकों को आखिर मौजूदा स्थिति में बॉन्ड में, खासतौर से सबसे ज़्यादा निवेश उनका सरकारी बॉन्ड्स में है, जहां बॉन्ड ब्याज दरें बढ़ने के कारण उनको नुकसान हो रहा है, और उस नुकसान कितना है, और ये नुकसान ही बैंकों की सेहत के बारे में हमें जानकारी देगा। अभी तक अगर आप ये सुनते चले आएंगे होंगे कि बैंकों के स्ट्रेस टेस्ट में हम इस बात पर चर्चा करते थे, सरकार या रेगुलेटर्स ये जानने की कोशिश करते थे कि बैंकों के पास एनपीएस कितने हैं, उनके फंसे हुए कर्ज कितने हैं। तो उसके बाद अब ये दूसरा बड़ा हिस्सा है जहाँ से खतरे के बल्ब जल रहे हैं। 81 बॉन्ड की बात तो शुभम ने आपको बताई। मौजूदा स्थिति में ये माना जा रहा है कि जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज हैं बैंक के, उनमें जो G-Sec सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे जैसे यील्ड बढ़ी हैं, वहाँ कम से कम 10% का लॉस बैंकों को हुआ है मौजूदा परिस्थिति में, जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जिनमें उन्होंने सरकार का निवेश किया है। भारत में बैंकों की स्थिति ये है कि इनका जो करीब 85% इन्वेस्टमेंट जो डिपॉजिटर्स के जरिए पैसा होता है, वो G-Sec में जाया जाता है, और हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड्स जिनको कहा जाता है, वो उनमें करीब 60% इन्वेस्टमेंट है भारत के बैंकों का। और G-Sec जो है वो पूरी HTM बुक है, जो हेल्ड टू मैच्योरिटी बॉन्ड है, लंबे समय के बॉन्ड है, उसमें 90% हिस्सा रखते हैं। इस पर निगाह रखिएगा, क्योंकि भारत के सारे प्रमुख बैंक और भारत के बैंकरों को करीब से देखने वाले भारत के ब्रोकरेज और दुनिया के ब्रोकरेज इन जानकारी पर आने वाले समय में ध्यान रखेंगे। इस जानकारी पर ध्यान रखना इसलिए और भी ज़रूरी है क्योंकि ब्याज दरों में बढ़ोतरी का दौर अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही। बैंकों की बैलेंस शीट में इन घाटों, इनमें होने वाले नुकसान किस तरह से दिखाई देंगे, इनके तिमाही नतीजों में कितना उसका नुकसान होगा, ये पहलू वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक की निगाहों में है। और इसलिए वित्त मंत्री को फाइनेंस बिल पारित कराते ही इनकी बैठक बैंकों की बुलाने लगी। दूसरा हिस्सा 81 बॉन्ड्स का है, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। वो बड़ी चुनौती है 81 बॉन्ड्स के तौर पर, क्योंकि बैंकों ने पिछले सालों में सरकार से पूंजी ना मिलने के कारण परपिचुअल बॉन्ड्स, जो कि इक्विटी जैसे बॉन्ड होते हैं पर इक्विटी नहीं होते हैं, चिरंतन चलने वाले बॉन्ड्स पर पैसा उठाया है, और वो पैसा बहुत महंगी दर पर उठाया गया है, 8%, 9% के आधार पर। और ये सवाल शुभम अगले 2 साल 3 साल तक भारत के बैंकों में लगातार टंगा रहेगा खतरे के तरह से, तलवार के तौर पर, कि जिस दर पर बैंकों ने अपनी इक्विटी के बदले ये कर्ज उठाया है, उस पर वो डेट सर्विस कब तक कर पाएंगे। जब ब्याज दरें गिरना शुरू होंगी, 5-6%, 7% के पास आएंगी, तब 9%, 8% का ब्याज पूरे चिरंतन काल के अपने बॉन्ड होल्डर्स को वो कब तक दे पाएंगे। ये सवाल बैंकों में हमेशा रहेगा, और बैंकों के भीतर इसका ये एक किस्म की दरार बनी रहेगी, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए बैंकों को लेकर काफ़ी चर्चा और बेचैनी रेगुलेटर्स के बीच में दिख रही है। और इस बीच खबर यह भी है कि पंजाब नेशनल बैंक 81 बॉन्ड के जरिए 500 करोड़ रुपए जुटा रहा है। बीते 1 साल के दौरान ब्याज दरें बढ़ने की वजह से बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी हुई है। बैंकों को नुकसान भी हुआ है। लंबी अवधि की गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंकों को करीब 10% तक नुकसान हुआ है, जैसा अंशुमान जी ने बताया।